आरजेडी नेता लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव के खिलाफ समन जारी हुआ है। पूर्व सीएम राबड़ी के खिलाफ भी समन जारी होने की खबर है। दिल्ली के राउज एवेन्यू ने ये समन जारी किए हैं। सभी को 4 अक्टूबर को कोर्ट में पेश होने के निर्देश दिए गए हैं। दरअसल नौकरी के बदले जमीन केस में ये समन जारी हुए हैं और कुल 17 आरोपी हैं। इनके खिलाफ समन ये जारी हुए हैं। नौकरी के बदले जमीन घोटाले में घिरे लालू परिवार की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव, उनकी पत्नी और बिहार की पूर्व सीएम राबड़ी देवी और बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव समेत कुल 17 आरोपियों को समन जारी किया है। सभी को 4 अक्टूबर को कोर्ट में पेश होने के लिए कहा गया है। कोर्ट के इस आदेश के बाद बीजेपी ने लालू परिवार पर निशाना साधा है। लालू यादव रेल मंत्री रहते हुए लोगों को नौकरी दी और नौकरी के बदले में जमीन लिखवा लिया। और अब सीबीआई ने जांच में पुख्ता प्रमाण पाए हैं और इसके अंदर लालू परिवार के 4-5 लोग शामिल हैं। नौकरी के बदले जमीन घोटाले में सीबीआई की चार्जशीट में बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव को पहली बार आरोपी बनाया गया है और कोर्ट ने चार्जशीट पर संज्ञान लेते हुए लालू, राबड़ी, तेजस्वी समेत कुल 17 आरोपियों को समन जारी किया है। ये मामला साल 2004 से 2009 के बीच का है, जब लालू यादव यूपीए कार्यकाल में रेल मंत्री थे। आरोप है कि उस वक्त रेलवे में नियमों को ताक पर रखकर कई लोगों को नौकरियां दी गई थीं और बदले में लालू परिवार के सदस्यों के नाम पर बेशकीमती जमीनें लिखवाई गई थीं। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा के बयान पर राजस्थान की राजनीति में हलचल मची है। कांग्रेस ने हेमंत को असम संभालने की नसीहत दी है। तेलंगाना में हमारा सरकार आने से हम हर माओ का बैंक अकाउंट में 2,500 रुपया देगा। अच्छा बात, आपको देना सही है, लेकिन अगर आप तेलंगाना में देने का वादा कर रहा है, राजस्थान में तो कांग्रेस का सरकार है, आप क्यों राजस्थान का माता और बहनों को पैसा बैंक अकाउंट में नहीं डालते? कांग्रेस के प्रदेश सह प्रभारी अमृता धवन ने कहा है कि हेमंता बिस्वा की कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है, वो असम के हालात संभालें। हेमंता बिस्वा जी की कोई क्रेडिबिलिटी तो है नहीं, तो पहले असम को संभालें, पहले हमारे जो बाकी पूर्वोत्तर राज्य उनको जगह दें, उनको सांस लेने का मौका दें, उनके लोगों की आवाज़ सुने, फिर देश में किसी और पे टिप्पणी करें। जिस तरह की भाषा वो बोल रहे हैं वो भाषा ठीक नहीं है। असम के मुख्यमंत्री सिर्फ डायलॉगबाजी कर रहे हैं, बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। तो असम के मुख्यमंत्री जिस तरह की भाषा बोल रहे हैं उस भाषा में कहीं भी देश का संविधान नजर नहीं आता। महिला आरक्षण को लागू करने को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सरकार पर एक बार फिर से हमला बोला। राहुल ने महिला आरक्षण में कानून के लिए परिसीमन जरूरी किए जाने पर सवाल उठाए। गारंटी 2024 में पूरी रिपोर्ट देगी। महिला आरक्षण बिल संसद से पास हो चुका है, लेकिन बिल लागू करने को लेकर राहुल गांधी ने सरकार की मंशा पर सवाल खड़े किए हैं। आज जो सीट्स हैं लोकसभा में, विधानसभा में, वो महिलाओं को दी जा सकती है। कोई कॉम्प्लिकेटेड मामला नहीं है, मगर सरकार वो नहीं करना चाहती है। सरकार ने ये देश के सामने रख दिया है, मगर रियलिटी ये है कि ये इंप्लीमेंट आज से 10 साल बाद होगा। ये भी नहीं मालूम कि होगा या नहीं होगा। तो एक प्रकार से ये डिस्ट्रैक्शन टैक्टिक है, डाइवर्जन टैक्टिक है। हर ओबीसी युवा को ये समझना है कि क्या आपको इस देश को चलाने में भागीदारी मिलनी चाहिए, हां या ना। अगर मिलनी चाहिए तो क्या आपकी आबादी 5% है, हां या ना, यह सवाल है। और डिस्ट्रैक्शन इस बात से हो रहा है। बीजेपी को ये जो 2 पॉइंट्स हैं, महिला आरक्षण वाले, डिलिमिटेशन और सेंसस, इनको हटा देना चाहिए। हमने डेटा निकाला था, उसको पब्लिक कर दें। और कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने आज ये स्वीकार किया कि उन्हें अफसोस है कि 2010 में ओबीसी को शामिल नहीं किया गया था उस महिला आरक्षण बिल में जो यूपीए सरकार 2010 में लेकर आई थी। ये ओबीसी समाज का अपमान है। 90 लोग हिंदुस्तान के सेक्रेटरी हैं, उनमें से 3 लोग ओबीसी समाज के हैं। 5% बजट को कंट्रोल करते हैं। महिला आरक्षण पर ओबीसी को शामिल किए जाने को लेकर कांग्रेस सरकार पर हमलावर रही। आखिर वो इस पर क्यों अड़ी है? आज कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने इसका खुलासा कर दिया। पत्रकारों के एक सवाल पर राहुल गांधी ने अफसोस जाहिर किया कि उनकी सरकार ने अगर ओबीसी को शामिल कर लिया होता तो महिला आरक्षण कानून 2010 में ही बन गया होता।
अगर यही कोटा जो आज कांग्रेस मांग कर रही है अगर दे दिया होता तो ये कानून शायद 10 साल पहले बन जाता। तो ये जो आपसे सवाल पूछा जा रहा है कि आज आप कोटे की बात कर रहे हैं ओबीसी की, क्योंकि आप विपक्ष में हैं। जब सत्ता पक्ष में आप बिल लेकर आए थे उस समय ओबीसी कोटा क्यों नहीं था, और क्या इसका आपको रिग्रेट है, अफसोस है कि उस समय ओबीसी कोटा नहीं दिया कांग्रेस ने? 100% रिग्रेट है, 100% रिग्रेट है। वो उस टाइम कर देना था और इसको हम करके ही छोड़ेंगे।